के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारा टॉपिक है सारी रास्तबाजी की ज़िंदगी की बुनियाद। आज हम देखेंगे कि रास्तबाज जो है हम किस तरह बन सकते हैं, क्या पूरी शरीयत पर अमल करने से या ईमान से। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 17 ऐसे कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़हर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि रास्तबाज आदमी जो है ईमान से जीता रहेगा। दूसरा हवाला देखते हैं, अबरानियों 11 और उसकी 4 आयत। लिखा है, ईमान ही से हाबिल ने काहन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसके सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नज़रों की बाबत गवाही दी और अगरचे वो मर गए हैं तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करते हैं। ईमान से हाबिल और काहन ने दोनों ने खुदावंद के हजूर जो है कुर्बानी गुजरानी, लेकिन हाबिल की जो कुर्बानी थी वो ईमान से खुदा के हजूर मकबूल हुई और खुदा ने उसकी गवाही दी। खुदा ने बताया ईमान के सबब से बेशक वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आज भी उनकी यादगिरी होती है, आज भी कलाम सुनाया जाता है। हबक्कूक और उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत देखेंगे। पुराने यादनामा में से सफ़ा नंबर 1126 पे है। लिखा है, देख मतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन सादक अपने ईमान से ज़िंदा रहेगा। ये आयत तो बड़ी मरतबा नए ऐदनामा के अंदर भी कोट की गई है, जैसा कि मैंने पहले भी आयत सुनाई है। ईमानदार जो है, जो रास्तबाज आदमी है, वो ईमान से ज़िंदा रहेगा। ईमान जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब्राहम के बारे में भी हमें मिलता है कि वो अपने ईमान से रास्तबाज ठहरा। चलो देखते हैं शरीयत के बारे में कि शरीयत इंसान को रास्तबाज ठहराती है। गलतियों उसका 3 बाब उसकी हम 11 आयत से पढ़ें तो क्या लिखा है, और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। गौर कीजिए क्या लिखा है, फिर पढ़ देता हूँ। और ये बात ज़ाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आज हमारे दिल के अंदर जो है शक को पैदा करती हैं। जब ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं तो फिर जो गुनाह नहीं है वो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह बन जाता है। वो कैसे, कलाम मुक़द्दस के अंदर से देखते हैं। देखेंगे रोमियो 14 बाब और उसकी हम 23 आयत पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, मगर जो कोई किसी चीज़ में शुबा रखता अगर उसको खाए तो मुजरम ठहरता है, इस वास्ते कि वो अतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ अतकाद से नहीं वो गुनाह है। कभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, शक हमारे अंदर होता है और अपने अंदर शक रख के हम उस चीज़ को खाते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, ये गुनाह है। तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि जिस चीज़ पर आपका अतकाद नहीं है, जिस चीज़ पर आपका ईमान नहीं है, अगर आप वो काम बिल्कुल ठीक भी है, अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप दिल के अंदर शक रखते हैं कि शायद ये ठीक नहीं है, तो वो आपके लिए गुनाह है। अब ईमान से आदमी रास्तबाज ठहरता है। अगर आप दिल के अंदर शक रखते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने अंदर पाल लेते हैं जिसको आपने शक बना के अपने अंदर जो है अपने अंदर उनको पाल लिया है और ये समझते हैं कि नहीं यार ये मैं काम जो है गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह रास्तबाज नहीं ठहरना बल्कि मैंने इस तरह रास्तबाज ठहरना है, तो फिर वो आपके लिए गुनाह बन जाता है। आगे हम देखते हैं कुर्सियों का खत उसका 3 बाब उसकी 17 आयत देखें तो यहाँ क्या लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हैं वो सब खुदा यीशु के नाम से करो और उसके वसीला से बाप और उसका शुक्र बजा लाओ। खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। जो चीज़ हम शुक्र करके काम करते हैं और वो काम भी अच्छा होता है तो उस काम के अंदर बरकत होती है, वो काम खुदा की तरफ से होता है।
और कभी हम काम ठीक कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हम दिल के अंदर जो है शक रखते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। आगे हम देखते हैं याकूब का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 17 है। तो यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। हर अच्छी बख्शिश और हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। हर इनाम कहाँ से मिलता है? हर अच्छी चीज़ खुदा की तरफ से है, खुदा से मिलता है। उसके लिए तैयार रहें, जो काम करते हैं जी से करें, ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। अगर आप ईमान से एक काम कर रहे हैं और वो काम भी आपका दिल कहता है कि अच्छा है, आप कलाम को समझने वाले हैं, जानते हैं कि ये बात जो है अच्छी है, ये बात बुरी है, लेकिन दिल में शक मत रखें और उस काम को करें तो यकीनन आप उसके वजह से बरकत पाएंगे। और देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी हम 13 आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। खाना पेट के लिए है और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको निश्चित करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। बदन जो है ये हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम रास्तबाजी का काम ईमान से करते हैं तो ईमान रखें कि जो हम करते हैं वो ठीक है और अतकाद रखें। अगर आप कोई काम भी अतकाद से करते हैं तो यकीनन वो आपके लिए अच्छा होगा। और लेकिन अगर आपका अतकाद नहीं है और आप ठीक काम भी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए गुनाह गिना जाएगा। हम देखेंगे अबरानियों का ख़त उसका 10 बाब और उसकी हम 38 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। किससे जीता रहेगा? मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूवीज़ काफ़ी लंबी हो रही है, कोशिश करूँगा किसी क्लोज़ करूँ। कुछ काम हमारे लिए मुश्किल हैं लेकिन देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा यीशु मसीह इसके बारे में क्या फरमाते हैं। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19 बाब और उसकी हम 26 आयत में से देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से कि खुदा का कलाम क्या हमें सिखाता है। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जो आदमी नहीं कर सकते वो मेरा खुदा कर सकता है। आखिर में फिर हवाला पढ़ूँगा रोमियो 14 और उसकी 23 आयत। मैंने पहले भी ये पढ़ा है, फिर इस पे ही ख़त्म करूँगा। लिखा है, मगर जो कोई किसी चीज़ में शुबा रखता अगर उसको खाए तो मुजरम ठहरता है। मेरे अज़ीज़ों, शक ना करें और रास्तबाजी ईमान से है और खुदा का कलाम बार बार कहता है मेरा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। खुदा आप लोगों को बरकत दे।